खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शमशाद खान की हिदायत पर इंतखाबी सामान हटा दिया गया। अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमारे 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, पहले हल्फ फिर इलेक्शन कराए जाएं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि आर्टिकल 218, 3 और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। नौमुंतखब अरकान के हल्फ तक इंतखाबात रोक दिए गए। सेनेट के गैर फाल रहने का इम्कान इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो सका। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब भी इल्तवा का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। कौमी और सूबाई असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया। सिंध में 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 7 जनरल, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब। इस्लामाबाद में 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त। पंजाब में खातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2, अक़लियत की 1 नशिस्त पर वोटिंग। बलूचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का मरहला मुकम्मल। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। उमर अयूब कौमी असम्बली के 16वें अपोजिशन लीडर बने। अपना चैम्बर संभाल लिया। पार्टी अरकान की उमर अयूब को मुबारकबाद। चैम्बर संभालने के बाद अपोजिशन लीडर ने दुआ करवाई। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के फैसले के खिलाफ स्पीकर KP की नजरसानी अपील। पेशावर हाईकोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज सेनेट शेड्यूल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन मौखर कर रहा है। हमारा इस्तदा है कि इलेक्शन कराए जाएं। जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के हुक्म नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा कि अगर हल्फ नहीं लिया जाता तो इलेक्शन मौखर होगा। वकील ने कहा कि ऐसा था तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन मौखर करते, ये कोई इतना खास तो नहीं कि इनसे हल्फ लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अरकान से हल्फ लेना बहुत जरूरी है। पंजाब में सेनेट इलेक्शन हो रहा है, पेशावर में मुलतवी कर दिया। जहां से मर्जी के नताइज मिले वहां इलेक्शन करा रहे हैं। अपोजिशन लीडर अहमद खान का कहना है कि फॉर्म 47 का उनका ड्रामा आज वाज़े हो गया। हमने अदालतों और असम्बलियों को भी देख लिया, अब सड़कों पर आने के अलावा कोई चारा नहीं। बतौर एहतजाज इलेक्शन में हिस्सा लिया है। पंजाब असम्बली में पोलिंग जोरों शोर से जारी है। मुखालफीन तो इक्का दुक्का हैं, तमाम सीटें वाज़े मार्जिन से जीतेंगे। अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी कानून का इतलाक हुआ, ना ही अदालती अमलदरा में हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आईन और कानून की खिलाफ वर्जी का एक और सेहरा PTI के सर जाता है। आप आइन को उनकी नाक की तरह मोड़ नहीं सकते। अदलिया आइन की खिलाफ वर्जी देख रही है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। अब्दुल खालिक PB 51 से रुकन मुंतखब हुए। अब्बासीन अचकज़ई और अस्कर अचकज़ई ने कामयाबी को चैलेंज कर रखा था। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में काबीना साजी पर मुशावरत भी जारी। ज़हूर बलेदी, सादिक इमरानी, सरफराज डोमकी, जिया लांगू, अब्दुर्रहमान खेसरान को वजीर बनाने का इम्कान। सूबाई काबीना में 14 वज़रा और 5 मुशीर होंगे। पाकिस्तान में मौजूदा माशी इस्तेहकाम गैर पायदार करार। सब्सिडीज और ग्रांट्स मईशत पर बोझ हैं। तवानाई समेत सरकारी इदारों में मुश्किल इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान से मुतल्लिक डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा साल माशी शरह नमू 3.5% के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। महंगाई 21 के मुकाबले में 26% रहने का इम्कान है। आइंदा बरस शरह नमू 2.3 और महंगाई 15% पर आ जाएगी। कर्जों की शरह में मामूली कमी की तवक्को। पेंशन और सिविल सर्विस के शोबे में भी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी।
खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोलियां तलब 3 मई तक जमा कराने की हिदायत। निजकारी कमीशन हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत PIA का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। PIA की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए। 51% शेयर निजी तहवील में दिए जाएंगे। 49% शेयर हुकूमत की मिल्कियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी का होगा।